जो स्थूल वाणी है ये तो जड़ है, दृष्टि तो जड़ है, मन तो जड़ है, चेतन तो मैं ही हूं ना। मुझ चेतन से ही तो ये सारे जड़ यंत्र काम कर रहे हैं। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो पेन तो जड़ है, ये अपने आप तो चलेगा नहीं, ये तो तब चलेगा जब मैं इसको चलाऊंगी। तो ऐसे ही ये सारा शरीर तो हमारा जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, ये यंत्र है, उपकरण है हमारे पास, चेतन तो मैं ही हूं। तो जिस भी इंद्रिय से त्रुटि हुई है इसका मतलब त्रुटि मैंने की है, प्रमाद मैंने किया है। तो हमें सक्रिय प्रमाद से भी बचना है और निष्क्रिय प्रमाद से भी बचना है। निष्क्रिय प्रमाद वो है कि हमारे पास समय होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी हम करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि कभी ना कभी जिस तरह से आज मेरा लाइफस्टाइल है ना, ऐसे ही जीते जीते कभी ना कभी ऐसा कोई चमत्कार होगा कि मेरे सामने भगवान प्रकट हो जाएंगे और मेरे सारे दोष अपने आप हट जाएंगे और वो मेरे को कहेंगे कि बस आज से आप, या कोई गुरु मेरे सिर पे हाथ रख देगा और कहेंगे कि आज से आपके सारे दोष नष्ट हो गए और अब आप परम पवित्र बन गए। ऐसा कभी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस मूर्ति को भगवान बनना है वो उस पत्थर में से ही निकलेगी, इसलिए पत्थर को चोट सहनी होगी। जिस दूध को दही बनना है वो दही उस दूध से ही बनेगा। जिस मनुष्य के शरीर से दिव्यत्व को अभिव्यक्त होना है वो उस शरीर से ही गुजरना पड़ेगा, उस साधना को। कोई भी रूपांतरण जिससे होगा ना वो उसके माध्यम से ही होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं पता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि पत्थर एक साइड में रखा रहे और मूर्ति कहीं और बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये ठीक है, शिल्पकार बनाएगा मूर्ति, खुद नहीं बनेगी, शिल्पकार बनाएगा, लेकिन बनेगी उसी पत्थर के माध्यम से ही, चोट उसी को सहनी पड़ेगी। ये ठीक है, हमारा रूपांतरण शास्त्र करेगा, गुरु करेंगे, लेकिन होगा हमारे माध्यम से ही। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल भी कुछ भी प्रयास ना करें और गुरु कहीं दूर बैठे बैठे ही हमारे को घड़ दें, ऐसा नहीं होगा। घड़ते हैं गुरुजन ही, भगवान ही, शास्त्र ही, अदृश्य शक्तियां ही, वो ही हमारी हेल्प करती हैं, लेकिन उस यात्रा से गुजरना तो हमें ही पड़ेगा। तो आप यही सोच लीजिए, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ, आप भी ऐसे ही सोचिए कि भगवान हमारे को कुछ और अच्छा बनाना चाहते हैं, कुछ और उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, तो फिर उस काम में आनंद आने लगता है। जब हम वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, अपना माइंड सेट तैयार कर लेते हैं वैसा बनने के लिए, तो अच्छा लगने लगता है फिर। और नहीं तो फिर वो थोड़ा बर्डन लगने लगता है। जब किसी पत्थर ने ये सोच लिया कि मुझे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति बनना है या मुझे तो लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती की मूर्ति बनना है, और फिर उसके ऊपर शिल्पी जितनी जितनी चोट मारता है उतना उतना पत्थर अंदर से प्रसन्न होता है कि कम से कम चेहरे की आकृति तो बन गई, अब बस हाथ पैर पेट ये बचा है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे दोष हटते जाएंगे, हम शास्त्र के कहे अनुसार या गुरु के कथन के अनुसार वैसा आचरण शुरू कर देते हैं तो प्रसन्नता होती है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मुझे प्राणायाम करके अपना 10 किलो वजन घटाना है और फिर प्राणायाम करने लगे तो आधा किलो घटा, 1 किलो घटा, तो वो करने में फिर आनंद आने लगता है कि 10 में से 1 तो घट गया, 9 बचा केवल, फिर 2 घट गया तो और आनंद आने लगता है, अब तो केवल 8 बचा, फिर और 1 केजी घट गया, अब तो केवल 7 बचा। तो जितना आगे आगे बढ़ते हैं तो वो पुरुषार्थ का जो चोट है वो फील नहीं होती है, जो बनने जा रहे हैं उसके कितने और नजदीक जाते जा रहे हैं ये फीलिंग आती है, तो फिर अच्छा ही लगता है हमें। इसलिए प्रमाद नहीं करना, प्रमाद को हटाना है। और हम सक्रिय प्रमाद कहां कहां हमने किया,
और निष्क्रिय कहाँ कहाँ किया, इसकी हमें खुद काउंटिंग करनी है। अपना जज खुद बनना है, वकील नहीं बनना अपने प्रति। व्यक्ति की समस्या ये है, अपने प्रति तो वकील होता है और दूसरे के प्रति जज होता है। जज और वकील में क्या अंतर है? वकील वो होता है जो झूठी बात को भी सत्य सिद्ध कर दे, नहीं ऐसे नहीं ऐसा था, ऐसे नहीं ऐसा था, ऐसे नहीं ऐसा था। और कई बार वो झूठे एविडेंस लेकर के गलत व्यक्ति को भी जिता सकता है, ये वकील का काम है। तो हम जब अपने प्रति वकील बन जाते हैं तो हम अपने सारे दोषों का ब्लेम दूसरे के सिर पे डाल के खुद को बरी कर लेते हैं खुशी पूर्वक कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। और जज क्या करता है? सीधा जजमेंट सुनाता है, ऐसा किया है इसलिए अब आपको ये दंड मिलेगा, इतने साल कारागार में रहना पड़ेगा। तो अपने प्रति व्यक्ति को होना चाहिए जज कि आज मैंने दिन में 10 बार प्रमाद किया है, 5 बार सक्रिय और 5 बार निष्क्रिय, इसलिए इसका दंड यह है कि आज शाम को खाना नहीं मिलेगा और शाम को भूख लगेगी। फिर आप कहेंगे आज वैसे भी एकादशी है, आप कहेंगे कि भूख लगी है, चलो आज तो खा लेती हूँ, कल ध्यान रखूंगी। तो फिर जज बन जाओ, नहीं, ये कोई वकालत नहीं चलेगी बीच में। दंड का मतलब दंड। तो जैसे हम अपने बच्चों के प्रति जज की भूमिका में होते हैं और कहीं अपने शिष्यों के प्रति या जो भी हमारे अधीन है उनके प्रति हम जज की भूमिका में होते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसे मतलब ऐसे दंड दे के ही रहते हैं। तो ऐसे अपने आप को भी हमें दंड देना है, तब जाकर के इनसे पीछा छूटेगा, नहीं तो ये बहुत जन्म जन्मांतरों के अतिथि बन गए ये हमारे आलस्य प्रमाद आदि जो है ना। तो ये बिल्कुल हमारे घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई किराएदार कई दिन घर में रह जाता है ना, तो फिर वो उस घर को अपना घर ही मानने लग जाता है, मालिक ही बन जाता है। फिर कुछ वर्षों के बाद बोल जी मेरा तो कब्जा हो गया इसके ऊपर, तो बड़ा मुश्किल है फिर उसको हटाना। तो ये हुआ प्रमाद। तो लेकिन ये देखना है, मैं कल आपसे पूछूंगी कि आपने 24 घंटे में कहाँ कहाँ प्रमाद किया। 3 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आप बताइए आपने पिछले 3 दिन में कहाँ कहाँ प्रमाद किया, सक्रिय प्रमाद कहाँ कहाँ हुआ और निष्क्रिय प्रमाद कहाँ कहाँ हुआ। तो आपको अपनी कॉपी में काउंटिंग करके बताना है, क्योंकि इसमें केवल भाषण नहीं, हमें साथ साथ क्रियात्मक अभ्यास भी करना है इस पाठ में। प्रमाद के बाद है आलस्य, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य। आलस्य है शरीर से और इंद्रियों से निष्क्रिय होना। प्रमाद और आलस्य में अंतर मालूम पड़ा आपको? प्रमाद मन से भी होता है, प्रमाद का संबंध ज्यादा मन से है, क्योंकि मन जब हमारा, मन के प्रति जब हम जागरूक नहीं हैं तो जो नहीं करना वो भी कर देते हैं, जो नहीं बोलना वो बोल देते हैं, जब नहीं सोना चाहिए तब सो जाते हैं, जब उठना चाहिए तब नहीं उठते हैं। तो प्रमाद का संबंध मन के साथ ज्यादा है और आलस्य का संबंध शरीर के साथ ज्यादा है। जब हम कोई काम कर सकते थे, हम ध्यान के लिए बैठ सकते थे, नहीं बैठे। कितने दिन हो गए हमें ध्यान में बैठे? आप स्वयं अपना अपना देखना, किसी को साल हो गया, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 10 वर्ष, और किसी ने तो शुरुआत ही नहीं की थी कभी भी ध्यान की। और आज ही आपसे कहा जाए कि आपके घर में बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति आने वाली है, एक उपाय आपको बचा सकता है, आपके पुत्र के ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके माता पिता के ऊपर, को जो भी एक ही उपाय से बचाया जा सकता है कि आज आप 1 घंटा पूर्ण सच्चाई के साथ भगवान का ध्यान करें। तो फिर ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 नहीं 1.5 घंटे का लग जाएगा, फिर समय भी निकल आएगा। तो मनुष्य का ये जो कार्य है ना,
इतने दिन तक नहीं किया, इसका नाम है आलस्य। कर सकते थे। कितना परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि 1-1.5 घंटा व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। फिर कभी कभी तो हम आधा घंटा करके इतिश्री कर लेते हैं, कभी 1 घंटा, और कभी कभी नहीं भी करते हैं। लगता है एक दिन नहीं किया तो इतनी ठंडी, आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोज तो करते ही है ना हम। और फिर अगले दिन आप चेकिंग के लिए चले गए कि मेरे को ना कहीं हाथ में या पैर में कहीं कुछ थोड़ा ये गांठ सी लग रही है, और डॉक्टर ने चेक करके बताया तो कैंसरस है। अगले ही दिन से सुबह फॉग के अंदर भी आप पार्क के 10 चक्कर लगाओगे। शुरू करते हैं ना व्यक्ति, तो उस दिन फिर सारी बाधाएं हट जाती हैं। तो मनुष्य का स्वभाव है आलस्य करना, और साधक का स्वभाव है इन अंतरायों को हटाना, आलस्य को और प्रमाद को हटाना। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा प्रमादो मृत्यु, मौत के समान है ये प्रमाद और ये आलस्य। पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो बोले सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य और प्रमाद। लेकिन हम उसको इतना पाल के रखते हैं, इतनी प्रीति करते हैं आलस्य और प्रमाद से। हम यदि सुबह उठ करके योगाभ्यास आदि, वो तो बहुत कम बिरले लोग हैं परम पूज्य गुरुदेव जैसे, तो कि एक दिन भी मिस ना करें। संबंधों में एक दिन भी झगड़ा ना करें, बिरले होते हैं, नहीं तो प्रमाद हो जाता है। तो आलस्य और प्रमाद ये हमारी दिव्यता से हमें दूर रखने वाले हमारे बहुत ही अग्रेसिव शत्रु हैं। तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा। जैसे आज हमारी आदरणीय बहन सविता जी बता रही थी कि जी मैंने ये देखा कि मन तो सचमुच आगे पीछे रहता है, वर्तमान में नहीं रहता है। तो ये देखने से पता लगेगा कि कब कब हमारा मन आलस्य और प्रमाद करता है। जब व्यक्ति ये सोचता है ना इतने से काम चल जाएगा, तो उससे अगला काम करता ही नहीं है। जब व्यक्ति को ये पता है कि आधा घंटा प्राणायाम करने से मैं ठीक हूं, तो फिर 1 घंटा करेगा ही नहीं। और यदि उसको ये पता लगे कि 1 घंटा प्राणायाम करने का लाभ डबल है, प्राणायाम परमम तपः इसी में आएगा ना, तत क्षीयते प्रकाशावरणम। महर्षि दयानंद बताते हैं कि प्राणायाम करने से बुद्धि के सारे मल दूर हो जाते हैं, और जो सूक्ष्म विषय हमें समझ में नहीं आते थे पहले, वो प्राणायाम करने से समझ में आने लगते हैं। और श्री अरविंद जब साधना कर रहे थे तो 3 घंटा सुबह प्राणायाम करते थे, 3 घंटा शाम को करते थे, 6 घंटा प्राणायाम करते थे। ऐसे बहुत सारे ऋषियों ने उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम को ही एक साधन बनाया। और महर्षि पतंजलि जी ने भी स्वयं बताया कि ये तो परम तप है, और प्राणायाम करते करते ही आप अंदर से अपने अंदर प्रवेश करने लग जाएंगे। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। एक किसी भी साधन को पकड़ लें, लेकिन हम अपरिहार्य परिस्थिति में ही करते हैं, वरना तो हम उसको छोड़ देते हैं। इसी का नाम है आलस्य। तो प्रमाद, आलस्य व्यक्ति को अपनी चेतना के प्रति एहसास नहीं होता है, जागरूकता नहीं होती है, उसका कारण है प्रमाद और आलस्य। और फिर जब प्रमादी और आलसी व्यक्ति हो जाता है तो फिर उसकी क्या हो जाती है, अगला जो दोष है अविरति। अविरति का मतलब है संसार के विषयों से वैराग्य नहीं होता है, संसार के विषयों में रति बनी रहती है, आकर्षण बना ही रहता है। यह भी बहुत बड़ा अंतराय है। व्यक्ति बचपन में कोई सत्संग आदि में सुनता है कि ये वस्तुएं हमारी नहीं हैं, किसी ने दी हैं, इनका सदुपयोग करना है, आसक्ति नहीं रखनी है। फिर व्यक्ति को लगता है कि अभी तो
मैं बालक ही हूँ, थोड़ा बड़ा हूँगा तब करूंगा। फिर बड़ा होने पे लगता है कि अब तो शादी हो गई, घर गृहस्थी बन गई, अब तो संसार चलाना है, तो आसक्ति रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो बाल बच्चे कैसे पलेंगे, हम विरक्त हो गए तो इनका कौन ध्यान रखेगा। फिर वो बच्चे भी बड़े हो गए, फिर लगता है कि जब इनकी शादी कर देंगे ना तो फिर मुक्त हो जाएंगे, फिर कोई आसक्ति नहीं रखेंगे। फिर उन बच्चों की शादी भी हो जाती है, फिर पोते पोती हो जाते हैं। बोले यदि हम विरक्त हो गए तो इन छोटे बच्चों को कौन पालेगा, इनको कौन स्कूल छोड़ के आएगा, कौन बस से उतार के लाएगा। फिर वो भी बड़े हो जाते हैं, बोले अब इनकी शादी और कर दें बस, फिर उसके बाद तो साधना में ही लगना है। शादी भी हो जाती है, फिर भगवान के वहां से दूत आ जाते हैं, बोल चल तेरा बहुत हो लिया, और फिर वैसे की वैसे ही जाना पड़ता है। हम टालते रहते हैं, हमारी रति बनी रहती है संसार में, अविरति नहीं होती है विषयों से। अविरति कब होती है? जब पहले व्यक्ति स्वस्थ हो, व्याधि को हटाए, फिर स्त्यान चित्त की अकर्मण्यता को हटाए, फिर संशय को हटाए, फिर आलस्य और प्रमाद को हटा दे, फिर उसकी रति नहीं रहती है संसार में। क्योंकि इतना सारा पुरुषार्थ करने पे तो उसे अंदर की शक्तियों का एहसास होने लग जाता है। जैसे सूर्योदय होने से पहले उषा काल होता है, सूर्य आया नहीं अभी आकाश में लालिमा छाई है, लेकिन वस्तुएं स्पष्ट दिखने लग जाती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने इन 5 अंतरायों को हटा देगा, 5 दोषों को हटा देगा, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद और आलस्य, उसका परिणाम यह होगा कि संसार में आसक्ति नहीं होगी। जैसे परम पूज्य गुरुदेव भी तो संसार में ही रहते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं है। ऐसे जिएगा व्यक्ति, कोई आसक्ति नहीं होगी। सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन आसक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। ना शरीर में होगी, ना इंद्रियों में होगी, ना विषयों में होगी, ना धन दौलत में होगी, ना पद प्रतिष्ठा में होगी। अभी तो व्यक्ति की बहुत आसक्तियां हैं। ये कब पता चलता है? जब किसी व्यक्ति को किसी पद से मुक्त कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं महिला पतंजलि योग समिति की, ना कोई सैलरी मिलती है, ना कोई टीएडीए मिलता है, ना कोई गाड़ी का खर्चा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। समय भी अपना लगाना पड़ता है, साधन भी अपना लगाना पड़ता है, सब कुछ अपना लगाना पड़ता है। और उसके बावजूद भी जिस दिन यूं कहें कि आज से अब राज्य प्रभारी का दायित्व आपको नहीं, इस बहन को दे रहे हैं, और उससे पहले अपने मन में सोचती भी थी और बोलती भी थी, बोल जी अब तो ये ना मेरे वश में नहीं है, किसी दूसरे को दे दें तो बढ़िया है ये दायित्व। और जिस दिन दे दिया ना, उस दिन जो चित्त में खलबली मचती है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां आसक्ति थी। लगता तो ये था कि सेवा के लिए लगे हैं, नहीं ये सेवा नहीं, ये मन तो बड़ा बहुत हमारा कल्याण करने वाला भी है और बहुत अकल्याण करने वाला भी है। जब हम जागरूक नहीं हैं तो फिर बहुत बड़ा अकल्याण भी हो जाता है इसके कारण ही। तो उस समय पता लगता है कि हमारी कितनी आसक्ति थी। हमें ऊपर ऊपर से ये लगता है कि अब तो जी मेरी तो कोई आसक्ति नहीं, मेरा तो ज्यादा समय सेवा में बीतता है, लेकिन नहीं, वो बहुत छिपके रहती है, वो आसक्ति दिखाई नहीं देती है ऊपर ऊपर। जिस दिन उसके ऊपर चोट पड़ती है ना, तब एकदम से प्रकट हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि जब तक संसार में आसक्ति बनी रहेगी तब तक संसार से अतीत जो शक्तियां हैं उनका दर्शन, उनकी अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो ये भी खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आसक्ति कहाँ कहाँ बनी हुई है। और जब हमें एहसास होगा एहसास, ऐसा नहीं है, पता लगता है व्यक्ति को, जब देखना चाहता है तो बिल्कुल दिखता है। तो जब ये पता लगेगा कि यहाँ आसक्ति है, फिर उसको तोड़ने के लिए प्रयास करेंगे, तो फिर एक अंतराय हमने और जीत लिया। लेकिन जब तक हमारी विषयों में आसक्ति है तो फिर अगला दोष आ जाएगा भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब है जो वस्तु जैसी है वैसी ना दिखना। जैसे किसी किसी व्यक्ति को आंख
का कोई दोष होता है ना, तो फिर एक चंद्रमा की जगह 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। एक गाड़ी आ रही है तो लगता है 2 गाड़ियां आ रही हैं। इसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। संसार जो कभी भी धोखा दे सकता है और अंतिम समय रोना ही पड़ेगा। संसार के विषयों में जिसने भी चित्त लगाया, एक दिन निश्चित रूप से उसको रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन संसार हमें बहुत अच्छा लगता है, और भगवान से जिसने प्रीति लगाई उसको परम सुख मिलेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन भगवान में प्रीति लगती ही नहीं है। इसका नाम है भ्रांति दर्शन। चीजें उल्टी पुल्टी दिखती हैं। जो सुखदाई है वो तो दुखदाई लगता है कि भाई कुछ भी नहीं रहेगा, ये सारा संसार भी नहीं रहेगा, तो ऐसे जीवन का हम क्या करेंगे? ऐसा जीवन नहीं चाहिए। नहीं नहीं, साधु नहीं बनना है मेरे को। अच्छे अच्छे काम तो करना है, लेकिन साधु नहीं बनना है। तो साधु तो बनना सबसे ज्यादा सुखदाई है। साधु का मतलब ये नहीं है कि आपको हरिद्वार ही आना होगा। आप अपने घर में रह के भी साधु बन सकते हैं। कितने गृहस्थ संत हुए हमारे देश में। लेकिन संत बनने के लिए आप अपने घर में भी चर्चा करेंगे ना, तो आपके घर वाले भी सब मना कर देंगे, बच्चे भी मना कर देंगे। नहीं नहीं माँ, ये पाठ अटेंड मत किया करो, ये वाली क्लास। यदि वहां साधु बनने की बात आती है तो कल से ही क्लास बंद। आप वैसे अच्छे रहो, साधु नहीं बनना। तो ये ऐसे लगता है कि साधु बन गए तो इसका मतलब हम संसार के काम के नहीं रहेंगे, हमें सुख नहीं मिलेगा। ऐसा है नहीं, ये भ्रांति दर्शन है। और जहां दुख मिल रहा है, कितने लोग जो हमारे परिचित हैं वो कई बार ऐसे कहते हैं, जी क्या बताएं, आप बहुत अच्छे रहे। तो मैंने कहा आप भी ऐसे ही अच्छे अब बन जाओ, उस समय ना बने तो मतलब परेशान होते रहते हैं। बोले जी घर छूटता नहीं है, क्या करें? मैंने कहा घर तो छूटा ही हुआ है, आप ना छोड़ना चाहो तो भी छूटा ही हुआ है। घर ने आपको नहीं पकड़ रखा, आपने घर को पकड़ रखा है। कल ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, बिल्कुल घर से आपको निकाल देंगे, आप उसको इतना 1 इंच भी पकड़ नहीं पाओगे। तो ये हमारे को भ्रांति दर्शन, ये दोष है, ये अंतराय है। चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिखती हैं। तो ये तो भगवान की कृपा से और ज्ञान से और विवेक से ही हो सकता है। ये इस दिमाग से नहीं हो पाएगा। अगर हम ये सोचने लगे ना कि अभी हमारे पास जो माइंड है इससे हम ये सोच लें, ऐसे तो हम सुनते ही हैं, सोचते भी हैं, कुछ भी अपना नहीं है, इससे नहीं होगा। ये तो ऊपर ऊपर का कथन है। वो दर्शन तो साधना करने से ही होगा। ये पीछे के 5 अंतराय हटा देने पर ही ठीक ठीक दर्शन होने लगेगा। इस माइंड से नहीं होगा। ये तो चालाकी तो कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसका फल भी स्वयं को ही मिलेगा। चालाक बन करके भी व्यक्ति क्या करेगा? यदि अपने आप को ये कह दिया कि नहीं नहीं मेरे को तो चीजें ठीक से दिखने लगी हैं, मुझे तो पता लगने लगा है कि संसार दुखदाई है, पता लगने लगेगा उस दिन तो संसार से कोसों दूर हो जाएंगे। हम संसार में रहेंगे नहीं। हम संसार में रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उसमें सुख की प्रतीति हो रही है। तो ये हो गया भ्रांति दर्शन। और फिर है अलब्ध भूमिकत्व। जब चीजें ठीक से दिखती नहीं हैं तो हम अपने चित्त की उस भूमि को प्राप्त नहीं करेंगे जहां इनसे बड़ा सुख है, शाश्वत सुख है। जो चित्त की 5 भूमि बताई थी ना, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। एकाग्र अवस्था होती है ध्यान की अवस्था, निरुद्ध अवस्था होती है समाधि की अवस्था। ये चित्त की ही स्थिति है। तो वो मिलेगी ही नहीं वो स्थिति हमें कभी भी। हमेशा हमारा परिचय कहाँ रहेगा? कॉन्शियस माइंड तक ही रहेगा। ये जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, बस यहाँ तक ही हमारी यात्रा रहेगी मरण पर्यंत। इससे अगले वाला जो मन है, उस सागर की गहराई में हम कभी उतर ही नहीं पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बाधा है। भ्रांति दर्शन के बाद अलब्ध भूमिकत्व, वो भूमि प्राप्ति नहीं होती, लब्ध ही नहीं होती है, वो स्थिति हमारी अनुभूति में ही नहीं आती है। ये कितनी बड़ी बाधा है।
हमारा चित्त, हम उसके मालिक, और फिर भी हम अपनी उस स्थिति को नहीं जान पा रहे हैं, तो ये व्यक्ति को थोड़ा कष्ट होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को ना थोड़े आंसू आने चाहिए आंख में कि ये कैसी विडंबना है मेरी, कि मेरे पास इतना बड़ा खजाना है सुख का, शांति का, समृद्धि का, और मैं उसको खोल नहीं पा रहा हूं, नहीं खोल पा रही हूं, इतने वर्षों के बाद नहीं खोल पा रही हूं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो वहां से फिर प्रार्थना उठेगी, प्रयास उठेगा, पुरुषार्थ उठेगा, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वास्तव में ही ये कितना बड़ा एक दुख का कारण। ये देखो, किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए का खजाना है और वो एक एक रुपए किसी दूसरे से मांग रहा है, आटा लाने के लिए, दाल के लिए, पेट भरने के लिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब उसके पास चाबी नहीं है उसको खोलने की। तो ऐसी ही स्थिति इस आध्यात्मिक यात्रा में हम सब की भी है। भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, और बाय चांस किसी को वो भूमि मिल भी गई बहुत प्रयास करके, तो फिर उससे अगला अंतराय आता है अनवस्थितत्व। उसमें फिर हम टिक नहीं पाते। थोड़ी देर के लिए प्राणायाम आदि करके, साधना करके, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, वहां ज्यादा समय नहीं टिक पाते। एक ही मिनट में चित्त इधर उधर भागने लगता है फिर। तो ये 9 अंतराय हैं। अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः, ये चित्त के विक्षेप हैं, ये मल हैं, दोष हैं हमारे चित्त की, और अंतराय हैं, बाधाएं हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच में खड़े हैं ऐसे पहाड़ की लेयर बन करके। तो इनको हमें पहचानना है पहले अपने जीवन में, अपने चित्त में, कि कब मैं व्याधि युक्त होता हूं। देखो, शरीर से स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं है कि हम स्वस्थ हैं। आदमी स्वस्थ किसको मान लेता है? मेरे को खांसी नहीं, बुखार नहीं, जुकाम नहीं, इसका मतलब मैं स्वस्थ हूं ना। स्वस्थ की परिभाषा जो महर्षि पतंजलि जी ने दी है या जो आयुर्वेद में दी है, वो है स्वस्थ की परिभाषा। समधातु समदोषा वाला जो श्लोक है, तो क्योंकि आज समय हो गया, तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो कब हम व्याधि युक्त हैं, कब हम स्त्यान से युक्त होते हैं, कब आलस से, प्रमाद से युक्त होते हैं, ये सारे के सारे तो दोष सब में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनमें से कुछ दोष ऐसे हैं जो सब में मिलेंगे। तो हमें अपनी परीक्षा स्वयं करनी है। मेरे अंदर कौन सा दोष बिल्कुल नहीं है, कौन सा थोड़ा सा है, कौन सा बहुत ज्यादा है, कौन सा उससे भी ज्यादा है, फिर उसको कैसे मुझे हटाना है। तो ये यात्रा प्रारंभ होगी। तो इसमें घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी बाधाएं मनुष्यों ने ही पार की हैं, हमारे जैसे मनुष्यों ने। और हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक इतने बड़े ऋषि हमारे गुरु हैं, लाइव हम उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो ऋषि पुस्तकों में हम पढ़ रहे हैं, हम लाइव उनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं, उनकी कोई हेल्प नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे समर्थ गुरु हमारे पास हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए ऐसे समझ लो कि हमारे जीवन का बहुत ही गोल्डन पीरियड हमारे सामने चल रहा है। एक बहुत अच्छी स्थिति में भगवान हमें लेकर के आए हैं, और हम इन सब को हटा करके जरूर उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो हमारे अपने ही अंदर है। उस परम सुख को, उस शाश्वत सुख को हम जरूर प्राप्त करेंगे। तो पुनः आपको श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये सारा देश और इस देश के सब निवासी और हम सब का जीवन राममय हो जाए। जैसे श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार थे, और उन्होंने कैसे मर्यादा पूर्वक अपने जीवन को ऐसे जिया कि आज लाखों वर्षों के बाद भी उनके नाम का स्मरण करने मात्र से हमें कितनी शक्ति मिलती है। हम सब का जीवन भी ऐसा ही बने। तो आप आनंद लीजिए, टीवी के ऊपर देखिए अपने घर में बैठे हुए,
और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पतंजलि में भी नई दिवाली मनाई जा रही है, सब जगह लाइटिंग कर दी, दिए जलाए जा रहे हैं। आप भी अपने घर में ऐसे उत्सव मनाइए। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को अब यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो